हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा PT1 के सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मिलकर खेले, उसको रिवाइज करेंगे। मिलकर खेले में हमने देखा कि एक स्नेहा नाम की छोटी बच्ची है जो कि अपने आंगन में अकेली बैठी है, बहुत उदास है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसके पिताजी उसकी माँ को लेकर जो है अस्पताल गए हैं। उसे गली में एक खिलौने वाले की आवाज़ आती है जो खिलौने ले लो कह के हाँक लगाता है। तो वो पहले तो दौड़कर जाती है, फिर उसको याद आ जाता है कि उसके तो माता पिता आज घर पर नहीं हैं, तो वो तो खिलौने नहीं खरीद सकती है। उसके बाद क्या होता है कि वो दरवाजे से झांक कर देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स एक एक करके खिलौने खरीद रहे हैं खिलौने वाले से। ठीक है, तो ये दृश्य देखकर उसको जो है बहुत दुख होता है। उसको लगता है कि जो है काश मैं भी जो है ऐसे मतलब खिलौने खरीद सकती मेरे सारे फ्रेंड्स की तरह। तो वो बहुत दुखी होती है और उसको लगता है कुछ देर पहले अगर ये खिलौने वाला रहता तो मेरे पिताजी खुद जाकर मुझे खिलौने खरीद के देते। लेकिन उसके ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ऐसे तो कुछ सिचुएशन बदलने वाला नहीं होता है। तो वो गुमसुम सी बैठ जाती है। तो तभी जो है वो देखती है कि जो मतलब खिलौने वाले से तो सबने खिलौने ले लिए हैं, तो तभी वो देखती है कि उसके घर में कोई हाँक लगा रहा है, स्नेहा स्नेहा करके उसका नाम ले रहा है। तो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि रोहित जो है आया है और वो अपना भोंपू दिखाता है। इस तरह से वो अपना भोंपू बजाकर खेल शुरू करता है। उसके बाद इसी तरह से उसके सारे दोस्त जो हैं एक एक करके अपने खिलौने स्नेहा के हाथ में थमाते हैं और कहते हैं तुम मेरे खिलौने से खेलो। तो अब तक तो स्नेहा के पास एक भी खिलौना नहीं था। अब सारे दोस्त उसको इतने खिलौने दे रहे थे कि वो अचरज में पड़ गई कि मैं किस खिलौने से खेलूं और किससे ना खेलूं। उसको बहुत हैरानी हो गई कि भला कौन सा खिलौना मेरे खेलने के लिए है और कौन सा मैं अभी छोड़ के दूसरा लूँ। तो उसके दोस्तों ने उसे कहा कि भाई स्नेहा, तुम तो बहुत ही लकी हो क्योंकि हम लोग जो हैं हम लोगों के पास तो केवल एक एक खिलौना है, लेकिन तुम्हारे पास तो इतने ढेर सारे खिलौने हैं कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रही हो तुम किसके साथ खेलोगे। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दूर खड़ी आरती दीदी जो है ये सब सिचुएशन देखकर बहुत हंस रही थी, क्योंकि स्नेहा जब दुखी थी तो आरती दीदी ने ये चीज़ भांप लिया था और उसने उसके दोस्तों को कहा था कि स्नेहा तो तुम्हारी दोस्त है, वो हमेशा तुम्हारे साथ खेलती है। आज वो अपनी माता के बीमार होने से दुखी है, उसके पिताजी घर पर नहीं हैं, तो फिर क्या तुम लोग अपना खिलौना उसके साथ बांटोगे नहीं, खेलोगे नहीं उसके साथ? फिर तो तुम्हारी दोस्त दुखी रह जाएगी, वो तो हमेशा तुम लोगों के साथ खेलती है। तो आरती दीदी की बात बच्चों को समझ में आती है, इसलिए वो आरती दीदी की बात रखने के लिए वहाँ जाते हैं और सच में अकेले एक खिलौने खेलने से अलावा यदि सारे बच्चे मिलकर एक साथ सभी खिलौने के साथ खेलें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि मिलकर खेलने में और मज़ा आता है। ये कहानी जसविंदर कौर बिंद्रा द्वारा लिखी गई है, जिसको राष्ट्रीय बुक न्यास ने पब्लिश किया था। ठीक है, आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद।